दोस्तों सिर्फ रिंग बदल के आप धुआं को कैसे बंद कर सकते हैं, इंजन ऑयल जो घट रहा है इंजन से उसको कैसे रोक सकते हैं, इंजन ऑयल चाटना बंद कर सकते हैं। देखिए ये रिंग है ये और होंडा रिंग डाल शाइन के बाइक है और इस बाइक का इंजन ऑयल कम हो रहा है। यानी कि इंजन ऑयल घटता है जब भी हम रिप्लेस करते हैं। बाइक जब 3000 किलोमीटर चल जाती है तो तकरीबन 500 ml इंजन ऑयल कम हो जाता है। तो ये बाइक करीब 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इससे पता चलता है कि पिस्टन का जो रिंग होता है गाइस वो लूज हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसके अंदर सिलेंडर में जो रिंग लगता है वो घिस चुका है और इतना ज़्यादा नहीं घिसा है कि साइलेंसर के द्वारा वाइट स्मोक दिखने लगे। बस ये जो है ऑयल को चाट रहा है, ख़त्म हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, बस इतना ही है। अगर एक्सीलेटर झाड़ेंगे, खींचेंगे एक्सीलेटर थ्रोटल को तो हमें दिखाई देगा, वरना ऐसे नहीं दिखाई देता है। तो सिंपली हम इसमें करने क्या वाले हैं, सिर्फ हमें रिंग बदलना है, रिंग को रिप्लेस करना है, ना बोर कराना है ना सिलेंडर को रिप्लेस करना है। ओनली रिंग बदल के हम बाइक का वाइट स्मोक को दूर करेंगे, इंजन ऑयल जो कम होता है उसको हम सही करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से इसको करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका साइलेंसर खोलना होता है। ये साइलेंसर जो है यहाँ पे 12 नंबर का टी वगैरह आप लगा के इसको साइलेंसर को खोल लें और यहाँ पे 14 नंबर का टी गोटी लगा के खोल लें। इसके साथ ये कार्बोरेटर का नट खोलना होता है, ये हेड का कवर खोलना होता है 10 नंबर गोटी से, फिर ये हेड खोलेंगे 12 नंबर के पाना से और फिर ये सिलेंडर हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि रिंग क्या कंडीशन में है। रिंग बदलने से सिर्फ होगा या नहीं होगा या फिर सिलेंडर में स्क्रैच है। हालांकि हमने जहाँ तक देखा कि बगैर इंजन ऑयल का तो ये बाइक चली नहीं है एक बार भी। इंजन ऑयल इसमें हमेशा पड़ा रहता है 500 ml 600 ml, सही टाइम पे बदल भी देते हैं। अगर आपने सूखा चला दिया कभी तो हो सकता है सिलेंडर में स्क्रैच हो और ऐसे टाइम में आपको रिंग बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बोर कराना होगा या फिर सिलेंडर ब्लॉक को बदलना होगा। तो इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बाइक किस कंडीशन में है, इसका सिलेंडर किस कंडीशन में है। तो पिस्टन और देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन बैठा हुआ है, ब्लैक ब्लैक। ये जो इंजन ऑयल इसके ऊपर आता है यही जलता है जो कि इसके ऊपर कार्बन बन जाता है। ठीक है, तो फाइनली मुझे पता चल गया कि इसका रिंग कमज़ोर है, इससे समझ में आ गया हमने बाइक को। देखिए अगर आपको सिर्फ रिंग डालना है तो सबसे पहले आपको सरेंडर चेक करना होगा कि सरेंडर में कोई स्क्रैच तो नहीं है, सरेंडर जो है वो कटा हुआ तो नहीं है। तो मैं सरेंडर जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखिए, देखा जरा हल्का जो हल्का जो आप दाग देख रहे हैं गाइस, यहाँ तक पिस्टन चलता है इसीलिए इतना यहाँ पे दाग है। सरेंडर कटा हुआ नहीं है क्योंकि ये पिस्टन भी आवाज़ नहीं कर रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट करके देखा पहले, पिस्टन में कोई भी आवाज़ नहीं था, कोई साउंड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमें रिंग बदलना है इसका, यही रिंग होता है, यही चूड़ी होता है। पिस्टन से हम टॉप टू वाले रिंग को बाहर निकालते हैं और इसे ही चेक करते हैं क्योंकि मेन रिंग यही होता है ऑयल को रोकने के लिए। तो यहाँ जब मैं चेक करके देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। रिंग का जो जोड़ है उसमें ज़्यादा गैपिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो पतले वाले रिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो ये सब भी ठीक ठाक है, यानी कि पिस्टन रिंग में ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं है। बाकी मैं अब हेड चेक करता हूँ। कभी कभी हेड का गाइड खराब हो जाता है, जैसे कि ऑयल सील कट जाता है हेड का, वाल्व ऑयल सील। ये इनलेट बल्ब है दोस्तों। जहाँ तक कि मैंने इसे खोल कर देखा तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा ऑयल पड़ा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट कार्बन बैठा हुआ है। दोस्तों इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है, ये शक हो रहा है कि हो सकता है कि बल्ब का ऑयल सील काम ना करता हो। इससे भी ऑयल कभी-कभी लीक करता है जो कि ऑयल घटने लगता है। ये एग्जॉस्ट बल्ब है। तो फाइनली गाइज मुझे क्या करना है, हेड को ग्राइंडिंग करवाना है। हेड का जो बल्ब है उसे रिपेयर कराना है पुराने वाले को ही, और नया ऑयल सील देना है और नया रिंग देना है। नया रिंग यहाँ पे डालेंगे और रिंग को फिटिंग करेंगे पिस्टन में और बाकी फिट करके इसका काम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने हीरो का जो सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर होता है उसी बाइक का रिंग लिया है जो कि कैटीसी मॉडल का होता है और बिल्कुल ओरिजिनल। यहाँ पे जब मैंने रिंग खोल कर देखा तो देखा कि इसमें ऊषा का रिंग निकला हुआ है, जो कि ऊषा का रिंग इसमें लग के ही आया था।
तो हमने हेड को ग्राइंडिंग करा दिया, रिपेयरिंग करा दिया वाल्व को, पुराना वाल्व को ही, और सिर्फ पिस्टन पुराना रहा और नया रिंग दिया मैंने। यहाँ पे सिर्फ हम नए रिंग ही डाल रहे हैं और एक वाल्व ऑयल सील डाल रहे हैं, पैकिंग डाल रहे हैं और इंजन ऑयल डाल के हम काम क्लियर कर देते हैं। तो सिर्फ रिंग बदल के ही आप धुआँ को बंद कर सकते हैं। अगर आपको शक लगे कि भाई रिंग ठीक-ठाक है, तो आप हेड का भी काम ज़रूर कराएँ, जैसे कि मैंने किया। हेड का भी काम कराया और पिस्टन के रिंग को भी हम बदल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि धुआँ रुक जाएगी, धुआँ बिल्कुल भी नहीं मारेगी। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं नए रिंग को चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये न्यू रिंग है, जहाँ के थोड़े बहुत मुझे अंतर लगा पुराने रिंग से। बाकी गाइस बताना चाहूँ, कभी-कभी रिंग एक साइड भी घिस जाता है, जो कि पता नहीं चलता। तो आप लोग रिंग को ज़रूर बदल दें। ऐसा ना सोचें कि भाई रिंग की गैपिंग ज़्यादा नहीं है तो रिंग चलेगा वही पुराना, तो न्यू रिंग डालना है आपको। तो रिंग डालने से पहले आपको पिस्टन का जितना भी कार्बन डस्ट है अंदर में, उसे क्लीन करना है, साफ करना है, उसके बाद ही हम नए रिंग को लगाएँगे। क्योंकि नया रिंग अगर आप लगाते हैं यहाँ तो काम नहीं करेगा। ये दोनों बल्ब हमने पुराने को ही रहने दिया और हेड ग्राइंडिंग करा दिया, देख सकते हैं। जो भी काम होता है गाइस कस्टमर के सामने होता है, कोई चोरी-छुपाई वाला काम नहीं कि कस्टमर नहीं है तो हमने रिपेयर कर दिया, पैसा नया कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं कस्टमर के फेस को ज़्यादातर नहीं दिखाता हूँ, बाकी बताना चाहूँगा ये कस्टमर हमारे क्षेत्र के अमडंडा के हैं, जो कि रियाज़ नाम है और ये एक ग्राम सेवक है, जो कि बराबर 12 साल से मेरे पास ही काम कराते आ रहे हैं और हम ही इस बाइक के इंजन ऑयल को हमेशा रिप्लेस करते हैं। जितना भी इंजन जो भी कंपनी का डालना रहे, मैं खुद इस बाइक में डालता हूँ और भी कहीं सर्विसिंग नहीं कराते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको कि जहाँ भी आप सर्विसिंग कराएँ बराबर कराते रहें एक मैकेनिक से, जो कि उन्हें भरोसा मिल सके आपसे और आपके बाइक में अच्छे पार्ट्स डाल सकें। तो इस तरीके से रिंग पुराने वाले रिंग के ज़रिए से ही आप इस कार्बन को साफ़ करें, नए रिंग का इस्तेमाल ना करें। कार्बन से भी साफ़ करने के बाद पिस्टन को वॉश करके क्लीन करके नया रिंग लगाएँ और फिट कर दें। तो फाइनली गाइस मैंने रिंग को इंस्टॉल कर दिया है। रिंग में जो लिखा हुआ पार्ट रहेगा आपको ऊपर रखना है और टॉप वन का रिंग गैपिंग आपको ऐसे ऊपर रखना है। एनआई जो होता है ये इनलेट की तरफ रखना है कार्बोरेटर के साइड में, और ये टॉप टू वाला जो ब्लैक रिंग देख रहे हैं ये आपको ये नीचे रखना है, इसका जो गैप है नीचे रखना है, और पतले वाले रिंग का गैप इधर रखना है पिस्टन पिन के तरफ और एक गैप इधर रख देना है। तो इस तरीके से आप रिंग को फिटिंग कर सकते हैं किसी बाइक का। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था हीरो बाइक का, तो सेम इसी तरीके से मैं इसमें भी रिंग फिटिंग करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैंने रिंग लगा के बाइक के लाइफ को और भी बढ़ा दिया, यानी कि 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जब रिंग आप बदल देंगे तो इससे लाइफ और भी बढ़ जाएगी। अब जो धुआं मारेगी दोबारा तो मेरे ख्याल से 30,000 के बाद ही मारेगी, यानी कि 80,000 या फिर 1 लाख के करीब में जो है ये बाइक चल सकती है। उसके बाद भी इससे इसका इंजन खोलना होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ही कम खर्च में इसका इंजन का काम कर दिया और इंजन की साउंड भी बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सुन सकते हैं। तो हम इंजन के साउंड को सुनकर काम करते हैं। हमने देखा कि पिस्टन की साउंड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सिर्फ मैंने रिंग बदल दिया और सिलेंडर का जो लाइनर था वो भी बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल क्लीन था, इसलिए मैंने रिंग चेंज किया। और बराबर ये बाइक मेरे पास ही सर्विस हो रही थी, जब से बाइक इन्होंने निकाला तो मेरे पास ही काम होता आ रहा है। और ये कस्टमर तकरीबन मेरे 12 साल से है, ये कस्टमर बराबर मेरे पास ही आते हैं। ये इसकी तीसरी बाइक है जो कि मैं ही खुद सर्विसिंग करता हूँ। हर बार इंजन ऑयल रिप्लेस मेरे द्वारा ही होता है। एक जगह अगर आप सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल एक जगह रिप्लेस कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक इंजन ऑयल मिलता रहेगा और भरोसेमंद इंजन ऑयल आपको मिलेगी और आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पर जो भी काम होता है भाई बिल्कुल सच्चाई के साथ होता है, शांतिपूर्वक के साथ होता है और जो भी सामान देते हैं बिल्कुल अच्छा ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंजन ऑयल जो डाला है इसमें गल्फ डाला है, रिंग डाला ओरिजिनल, पैकिंग डाला, बल्ब पुराना ही रहने दिया, बल्ब को ग्राइंडिंग कर दिया। सारा काम कस्टमर के सामने किया, ऐसा नहीं कि मैंने सामान नहीं लगा पैसा बिल बना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कस्टमर जो है मतलब अमडंडा का है, रियाज नाम है, आप लोग शायद जानते होंगे अमडंडा रियाज, जो कि ग्राम सेवक है। ये बराबर मेरे पास ही काम कराते आ रहे हैं। जब से मैंने वर्कशॉप चालू किया 2012 में, तब से ही मेरे पास ही काम करा रहे हैं। इससे पहले पैशन प्लस था, फिर होंडा शाइन लिया और फिर से होंडा शाइन इन्होंने लिया। होंडा शाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा लक बाइक है, समझो कि लाखों किलोमीटर चल जाती है, फिर इसका इंजन खुलता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास अगर आना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस आपको बताना चाहूँगा। मैं महागमा क्षेत्र से हूँ, झारखंड, गोड्डा जिला पड़ता है।
और हंदवाड़ा के नारायणी में मेरा गैरेज है, बिल्कुल कोने पर ही मेरा गैरेज मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर फेसबुक पर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा आ सकते हैं, या फिर लोकेशन में सर्च करें कासिम ऑटो तो लोकेशन के द्वारा मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू। और इसमें अगर खर्च की बात करें तो ओनली 1200 रुपये खर्च किया है, 1200 खर्च किया मैंने, 1200 रुपये ही, और इसका काम हो गया। इंजन ऑयल, मोबिल, पैकिंग, बस मेरा चार्ज और इसके साथ ही रिंग, बस इतना ही, 1200 रुपये में फाइनली इसका काम हो गया।